गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंथेटिक का मतलब क्या होता है। सिंथेटिक का मतलब होता है बनाया या प्रिपेयर किया गया मटेरियल। तो सिंथेटिक फाइबर का मतलब है प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रेशा। ऐसा रेशा जिसको प्रिपेयर किया जाता है लैब में या फिर फैक्ट्रीज में। द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं? वो कपड़े से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। जितने भी कपड़े होते हैं वो बने हुए होते हैं फाइबर से, रेशों से, जिनको ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस से। ठीक है, जिनको या तो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं या फिर हम उनको बनाते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, आप बता सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल फाइबर। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था। प्लांट फाइबर के अंदर हमने पढ़े थे कॉटन एंड जूट, जो नेचुरल फाइबर होते हैं। और एनिमल सोर्स के अंदर हमने पढ़े थे कौन से? सिल्क एंड वूल। ठीक है। फाइबर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स रेसे, उनसे हम क्या करते हैं? बहुत सारे वेराइटी ऑफ अपने घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को बनाने में उस फाइबर्स का यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर्स। कुछ ऐसे कॉमन आर्टिकल्स के नेम आपने लिखने हैं, ऐसी वस्तुओं के नाम जिसको बनाने में फाइबर्स का यूज़ हुआ है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। तो टेबल यहाँ पर आपकी बनी हुई है। इसमें आपने अपने घर में जो आर्टिकल्स हैं उनके नेम को ऐड करना है और आपने ये भी बताना है कि वो नेचुरल फाइबर है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर। तो फर्स्ट टॉपिक में आते हैं अपने। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकली ऑफ ब्लेड जॉइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। फिगर 3.1 में आपको दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम। बीड्स यहाँ पर एक माला है और उसमें छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं। और ट्राई टू जॉइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज फिगर 3.1b। या फिर पेपर क्लिप को आपने एक दूसरे से अटैच करना है और उसे एक लॉन्ग चेन बनानी है। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? यस, इन दोनों में सिमिलरिटी जो है, फर्स्ट में जो यहाँ पर माला दी गई है उसमें जो बीड्स हैं उनके साइज सेम है। और ऐसे ही जो दूसरा डायग्राम दिया गया है उसमें अगर हम देखें तो जो पेपर क्लिप्स हैं उनके साइज सेम है और वो आपस में ज्वाइन होकर के क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स जो फाइबर होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स के आपस में ज्वाइन होने की वजह से बने रहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर एक जो स्मॉल यूनिट होता है सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत, वो क्या होता है? वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जुड़ करके एक क्या बनाते हैं? एक
लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, यानी कि ये एक पूरा एग है, क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं इसके या जितने भी यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस यूनिट को, इस पूरी यूनिट को, इस पूरे लॉन्ग चेन को पॉलीमर बोला जाता है। पॉली मीन्स बहुत सारे, मर मीन्स होते हैं units. The word polymer comes from two Greek words. Poly means many and mer means part or unit. तो जो पॉलीमर है वर्ड है आपका, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब होता है वहाँ पर पार्ट्स या फिर यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो इस प्रकार से जो एक पॉलीमर है वो बने रहता है किससे, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से। जब एक यूनिट बार बार रिपीट होती है तो उससे क्या होता है, वो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जैसे हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर के अंतर्गत, कॉटन एक क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो इसका जो मोनोमर है, यानी कि ये जो पॉलीमर है कॉटन, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के बना रहता है, उस यूनिट को बोला जाता है सेलुलोज। यानी कि कॉटन के फॉर्मेशन में सेलुलोज के बहुत सारे यूनिट्स क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं और वो बनाते हैं पॉलीमर ऑफ कॉटन। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ऐसे ही सेलुलोज जो है आपका पॉलीमर, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट्स के आपस में जोड़ने से बना रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप आपको दिया गया है रेयॉन। रेयॉन एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो सिल्क वर्म के द्वारा सिल्क का फॉर्मेशन होता है, सिल्क फाइबर, उसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था चाइना में, एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसको काफ़ी लंबे समय तक चाइना ने क्या किया था, बिल्कुल किसी को बताया नहीं था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, जो फैब्रिक, जो कपड़ा बनाया जाता है सिल्क फाइबर से, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वो महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीवन। लेकिन जो उसका टेक्सचर होता है, जो उसका कपड़ा होता है, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी बनावट काफ़ी अच्छी होती है, ब्यूटीफुल होती है। अटेम्प्ट वेरी मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जो वर्क सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, उन्होंने बहुत सारे इसके लिए अटेम्प्ट किए कि वो सिल्क को क्या कर सकें, आर्टिफिशियली बना सकें। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में, साइंटिस्ट वेर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। और 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट को इसमें क्या मिला, थोड़ा सफलता मिली कि उन्होंने एक ऐसा फाइबर ऑब्टेन किया जिसमें प्रॉपर्टीज सेम थी, किसकी तरह, सिल्क फाइबर की तरह। यानी कि सिल्क फाइबर की तरह अब साइंटिस्ट ने एक ऐसा फाइबर ऑब्टेन कर लिया जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क फाइबर के जैसे थी। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड प्यूलिप। वुड प्यूलिप में केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा क्या हुआ, ऐसे फाइबर को ऑब्टेन किया गया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो ऐसे फाइबर को बोला गया रेयॉन, या फिर उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला गया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़, रेयॉन की जो फाइबर होते हैं मतलब सॉरी,
उनकी प्रॉपर्टी इसकी तरह होती है, सिल्क फाइबर की तरह होती है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड ट्यूलिप। इसके अलावा जो रेयॉन है उसको ऑब्टेन किया जाता है ट्यूलिप प्लांट से, येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सस्ता होता है सिल्क फाइबर से, एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और इसको बुना जा सकता है सिल्क फाइबर की तरह। इट कैन ऑल्सो बी डिलेड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसको डाइड किया जा सकता है, डाइड मीन्स होता है कलर, कलर किया जा सकता है अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर से। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड सीड्स और मैट्रिक्स विथ वूल टू मेक चीप कारपेट्स। तो रेयॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ, जिससे बेड सीट बनाई जाती हैं, और मिक्सड किया जाता है जब वूल के साथ, तो उससे क्या बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आज हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर से मिल करके बने होते हैं, और पॉलीमर क्या होते हैं, वो सिंगल यूनिट जब बहुत मैनी टाइम क्या होती है, रिपीट होती है, तो वो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। और इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर का फर्स्ट टाइप पढ़ा, रेयॉन के बारे में। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।